डियर स्टूडेंट्स, आज है पार्ट 6। टेंस चल रहा था ना अपने, तो टेंस की सीरीज में पास्ट टेंस का दूसरा भाग है और कंटिन्यूस सीरीज में टेंस का छठा भाग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब भूतकाल में किस में कोई कार्य हो रहा था। इन दिस टेंस द वर्ब शोज दैट एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। मतलब इस टेंस में क्रिया हमें यह आभास करवाती है कि भूतकाल में खिस में कोई कार्य प्रगतिशील था, चल रहा था, हो रहा था पीछे के टाइम में। ये ब्रैकेट में दिया ना, रनिंग। पहचान इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। जैसे तुम पढ़ रहे थे, वह जा रहा था, जतिन खेल रहा था, योग्यता खाना खा रही थी, इस तरीके के वाक्य होंगे। नियम: आई तथा सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज। आई तथा सब्जेक्ट सिंगुलर करता एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, वह प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वर, प्लूरल बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगा कर वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी। कंटिन्यूस टेंस जो भी होगा उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। अब इसमें सेंटेंस का टाइप ए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य। सूत्र बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और कुछ बचता है तो और आगे लिख देंगे। ये करवाना है। एक्सरसाइज: वह खेत जोत रहा था। अब इस वाक्य में देखो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जोतना, वर्ब। तो सब्जेक्ट लिखो वह ही, हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, ही सिंगुलर है ना तो वाज लगाएंगे, ही वाज। उसके बाद जोतना, प्लो, प्लो के एनजी प्लोविंग, ही वाज प्लोइंग द फील्ड, खेत। दूसरा वाक्य देखिए, मैं खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा था, तो सब्जेक्ट है आई। आई वाज वर से आई के साथ वाज लगाते हैं ना, आई था सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ है हेल्पिंग वर्ब वाज, तो आई वाज। वर्ब खा रहा था, खाना, तो ईटिंग, आई वाज ईटिंग फूड। लोग ताली बजा रहे थे, लोग ताली बजा रहे थे, तो सब्जेक्ट बजाना, ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो लिखेंगे द पीपल सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है ना, तो द पीपल वर, ताली बजाना होता है क्लैपिंग, CLAPPING, द पीपल वर क्लैपिंग। अब बी, नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी उसके जस्ट बाद सिर्फ नोट जोड़ना है, सेम फॉर्मूला होगा। सूत्र बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस वर्ब के एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और कुछ बचता है तो लिख देंगे। एक्सरसाइज: वह अपना कोट नहीं धो रहा था। वह सब्जेक्ट, अपना कोट ऑब्जेक्ट, और धोना वर्ब। वह सब्जेक्ट, अपना कोट ऑब्जेक्ट, धोना वर्ब। वह अपना कोट नहीं धो रहा था, देखिए तो कन्वर्ट करेंगे, ही वाज वर से वाज, ही वाज नॉट, धोना वाश, वॉशिंग, ही वाज नॉट वॉशिंग। अपना कोट हिज कोट। सभी पुरुष नदी में नहीं तैर रहे थे। सभी पुरुष
इसके लिए लिखेंगे सब्जेक्ट ऑल मैन, MEN मैन, प्लूरल हो गया ना, MAN मैन सिंगुलर होता है, सभी पुरुष। ऑल मैन नदी में नहीं तैर रहे थे, तो ऑल मैन हेल्पिंग वर्ब लगाओ वर, ऑल मैन वर नॉट तैरना वर्ब, स्विम स्विम की ING स्विमिंग, ऑल मैन वर नॉट स्विमिंग। उसके बाद अदर से इन द रिवर, आगे है सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। सूत्र वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सूत्र था उससे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठा करके पहले लगाइए, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एक्सरसाइज, क्या तुम कल हॉकी खेल रहे थे? देखिए क्या तुम, सब्जेक्ट देखो इसमें तुम, सब्जेक्ट हॉकी, ऑब्जेक्ट खेल रहे थे वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इनको ही पहचान करनी है। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे, वाज वर्ब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तुम, यू प्लूरल होता है ना, तो इसके साथ लगाएंगे वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब के ING, वर्ब है खेलना प्ले, ING प्लेइंग, वर यू प्लेइंग हॉकी, वर यू प्लेइंग हॉकी। उसके बाद कल, येस्टरडे। दूसरा वाक्य है, क्या मैं कल क्रिकेट खेल रहा था? अब इसमें देखिए, मैं सब्जेक्ट क्रिकेट, ऑब्जेक्ट खेलना वर्ब। अब मैं आई के साथ वाज लगाएंगे या वर? वाज ना, तो वाज आई, उसके बाद वर्ब प्लेइंग, वाज आई प्लेइंग, वाज आई प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे। इसके बाद डी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसी टेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। सूत्र सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम चाय नहीं पी रहे थे? अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट तुम, ऑब्जेक्ट चाय, पीना वर्ब। तो सब्जेक्ट तुम, प्लूरल है इसलिए वर यू। नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ नोट लगाएंगे, वर यू नोट। उसके बाद चाय पीना होता है सिपिंग। एक तो अपने एक साथ पी जाना वो ड्रिंक होता है, एक चुस्कियों से पीना वो होता है सिप, SIP सिप। तो ING फॉर्म लगाएंगे सिपिंग, वर यू नॉट सिपिंग टी। क्या मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा था? देखिए, मैं सब्जेक्ट, तुम्हें ऑब्जेक्ट हिंदी, ये भी ऑब्जेक्ट, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं
और पढ़ाना वर्ब। अब वाक्य देखो, मैं तुम्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डूअर ऑब्जेक्ट इसमें ये है, ये पहले लिखेंगे, ये दूसरा ऑब्जेक्ट अदर्स में चले जाएगा। तो वाज आई नेगेटिव है ना, नॉट, वाज आई नॉट, पढ़ाना वर्ब है टीच, वाज आई नॉट टीचिंग यू हिंदी। ठीक।